एक अफसोसनाक खबर से आगाह करें। गुलशन इकबाल 13D के शादी हॉल में धमाके में मुतादिद अफराद जख्मी। धमाका गैस लाइन फटने से पेश आया। एनी शाहिद के मुताबिक शादी की तकरीब में आतिशबाजी की जा रही थी। आपको अपडेट कर रहे हैं। एनी शाहिद के मुताबिक शादी की तकरीब में आतिशबाजी की जा रही थी। तफसीलात जान लेते हैं जावेद कायम खानी से। जी, क्या तफसीलात हैं? बिल्कुल जी, शादी की तकरीब है और हॉल के जो है वो बिल्कुल हॉल में ही जो है वो धमाके की जोरदार आवाज आई और मुमकिन तौर पर भी गैस लीकेज के बायस जो है वो धमाका हुआ, वैक्यूम क्रिएट हुआ जिसके बायस जो है वो शिद्दत इख्तियार की धमाके ने आवाज ने और दूर दूर तक सुनाई दी। शहरी जो है वो जमा हो गए और इब्तिदाई तौर पर मालूमात हासिल हुई है कि 4 जख्मी जो है वो उन्हें इब्तिदाई तौर पर करीबी निजी अस्पताल मुंतकिल किया गया है, जबकि रेस्क्यू कानून नाविज करने वाले इदारे और दीगर टीमें जो है वो जाए वक़ा की जानिब पहुंच रही हैं। इब्तिदाई तौर पर शाहिदीन का कहना है कि आतिशबाजी की जा रही थी शादी हॉल के बिल्कुल दरवाजे के सामने, जिसके बायस जो है वो इसी दौरान जो है वो जोरदार एक आवाज आई जो मुमकिन तौर पर जो है गैस लीकेज का बायस बनी होगी और गैस लीकेज के बायस जो है जोरदार धमाका हुआ जिससे 4 इब्तिदाई तौर पर जख्मी आए, लेकिन उनकी हालत के हवाले से और उनकी नोयत के हवाले से जो है वो कहना कबल वक्त होगा कि झुलस कर जख्मी हुए या कोई जर्रात या लगने के बायस जो है वो जख्मी हुए, इसलिए कि इंफ्रास्ट्रक्चर को भी जोरदार धमाके के बायस जो है नुकसान पहुंचा है हॉल के। और हॉल में जो है वो इस तरह तरतीब दिया गया होता है उसके एंट्रेंस वगैरह पर, जहाँ पर जो है वो मुख्तलिफ आयरन और सीमेंट की और दूसरी चीज़ों का जो है वो फैंसी काम होता है जो जोरदार धमाके के बायस जो है मुतासिर हुआ और उसके जरूरत लगने से भी जख्मी हो सकते हैं मुमकिन तौर पर। और जो आतिशबाजी कर रहे थे उस वक्त मौजूद ही उसी मुकाम पर जो है वो वैक्यूम क्रिएट अगर हुआ है या कोई चीज ऊंची लगी है तो उसके बायस जो है झुलस भी सकते हैं और जख्मी भी हो सकते हैं। जख्मियों के हवाले से जो है वो कबल वक्त होगा, लेकिन इब्तिदाई तौर पर 4 जख्मियों की इत्तलात आई है और ये भी एनी शाहिदीन के मुताबिक जो है वो अपनी मदद आपके तहत करीबी अस्पताल जो है वो मुंतकिल किया है। रेस्क्यू ने अब तक जो है इस बात की इत्तला नहीं दी कि कितने जख्मियों को और किस अस्पताल में मुंतकिल किया गया है, जबकि करीबी अस्पताल जो है अगर जलने के वाकयात तो इसके अंदर हादसे में रूनुमा होते हैं तो उन्हें वंसवार्ड शिफ्ट किया जाएगा, जबकि अगर खून निकलने वाले जख्मी होंगे जिनको जख्म आए होंगे वो तमाम जख्मियों को जो है वो जिना और आबासी मूव किया जाएगा। दोनों जो है वो इस मंजिल जो 13D इलाका है गुलशन इकबाल का उससे करीब है दोनों अस्पताल। इन दोनों अस्पताल के अंदर जो है वो इस धमाके के फौरी बाद जो है डॉक्टर्स की जानिब से इमरजेंसी के अंदर जो है वो इस हवाले से इंतजाम किए गए हैं, जबकि रेस्क्यू की टीमें वहां पर अब इस वक्त पहुंच चुकी हैं और अगर मजीद कोई जख्मी है उस हवाले से जो है उन्हें अस्पताल शिफ्ट किया जाएगा। पुलिस जो है और दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारे भी जाए वक्त की जानिब रवाना हुए हैं। जोरदार धमाके की आवाज जो है वो काफी दूर तक सुनी गई, जिसके बाद जो है वो शहरियों का काफी रश वहाँ पर लोग जमा हो गए। इस वक्त भी जो है इमदादी कार्रवाइयाँ वहाँ पर जारी हैं। जी जावेद, ये भी बताइएगा क्या कोई जानी नुकसान की इत्तलात मौसूल हुई है? बिल्कुल जी, अब तक जो है वो किसी किस्म के जानी नुकसान किसी की मौत के हवाले से कोई इस तरह की इत्तला मौसूल नहीं हुई, लेकिन जानी तौर पर जख्मी जो है वो जख्म जरूर आए हैं। जख्मी अफराद की तादाद जो है वो 4 बताई जाती है, लेकिन इसमें मजीद जख्मियों की जो तादाद है उसमें इजाफे का खदशा है। ग्राउंड रियलिटी जब पहुंचा जाएगा और अस्पताल से और वहाँ पर मौजूद जो रेस्क्यू या पुलिस है उनके वर्जन के बाद ही जो है वो बताया जा सकेगा मुमकिन तौर पे कि कितने लोग जो है वो जख्मी हुए इस हादसे के अंदर। लेकिन अभी तक जो है वो इत्तलात के मुताबिक कोई जान जो है इसके अंदर अभी तक जाया नहीं हुई, लेकिन गफलत के बाइस ये वाकया पेश आया है और इसमें जो है वो इसमें कोई तखरीबकारी आंसर जो है वो अब तक दिखाई नहीं दिया है। तकरीबकारी नहीं, कोई बारूदी मवाद यहाँ पर नहीं फटा है। ये धमाका जो हुआ है ये किसी किस्म के वैक्यूम क्रिएट होने की बाइस हुआ है और एक जोरदार धमाके से जो है वो फटा है, जिसमें गैस की पाइपलाइन भी करीब थी। गैस ये भी हो सकता है और मुमकिन तौर पर सीवरेज लाइन का जो धमाका होता है 13D के इस इलाके के अंदर इससे पहले भी जो है 2-3 बार इस तरह का वाकयात रूनुमा हुए हैं कि उसमें गैस भर जाने के बायस जो है सीवरेज लाइन में और ऊपर जगह न होने के बायस वहाँ पर ये धमाका इस तरह हुआ है और जर्रात लगने से कई लोग जो है वो जख्मी भी हुए और इसमें अमवात भी पहले हो चुकी हैं। इसी तरह की नौयत का वाकया, लेकिन ये तमाम तर जो है मफरूजात हैं और कबल वक्त होगा ये कहना जब तक टीमें जो या कोई हाईली ऑफिशियल जो है इस हवाले से ना बता सके कि धमाके की नौयत क्या थी, वजूहात क्या बनी। लेकिन इब्तिदाई तौर पर यही बात सामने आई है कि वहाँ पर आतिशबाजी की जा रही थी, शादी की तकरीब जारी थी हॉल के अंदर। शादी हॉल में के मेन एंट्रेंस पर ये धमाका हुआ जोरदार और उससे जोरदार धमाके के नतीजे के अंदर जो है काफी दूर तक इसकी आवाज सुनाई दी गई है और इसमें इब्तिदाई तौर पर 4 जख्मियों के जो है वो इत्तलात मौसूल हुई हैं और उन चारों जख्मियों को करीबी पटेल हॉस्पिटल जो है वो मुंतकिल किया गया है।
और इसके साथ साथ रेस्क्यू की टीमें वहां पर जाए वक़ा पर पहुंच गई जी हैं। जावेद, ये वहां भी पर बताइएगा कि क्या पुलिस और मुतलका इदारे जाए वक़ा पर पहुंचे हैं? बिल्कुल जी, मुताल्लिका इदारों में सबसे पहले जो है वो पुलिस होती है। पुलिस को जैसी इत्तला मिली उसी फौरी तौर पर जो है वो मददगार 15 की मोबाइल जो है वो करीबी मौके पर मौजूद होती है। इसलिए कि और ये टाइम जो इलाके के अंदर स्नैप चेकिंग का और पेट्रोलिंग का होता है, तो इत्तलात के मुताबिक जो है पुलिस ने फौरी रिस्पॉन्स करते हुए जाए वक़ा की जानिब उनको अहकामात दे दिए गए थे और जाए वक़ा पर जो है वो फौरी तौर पर पहुंची टीमें और इमदादी कामों के अंदर जो है वो पुलिस हिस्सा ले रही है। जबकि रेस्क्यू की जो टीमें हैं वो भी इत्तला मिलते ही जो है तमाम तर एम्बुलेंसेज और दीगर रेस्क्यू का अमला जो है वो वहाँ पर पहुंचाया गया है, ताकि इमारत में अगर कोई ज्यादा नुकसान हुआ है तो किसी और हिस्से में या किसी करीब जो इस हॉल के जो रिहायशी इलाका है उनके घरों के अंदर या कोई शीशा टूटने से या किसी वजह से कोई जख्मी हुआ होगा, उस हवाले से भी चेक किया जा रहा है। तमाम तर जो मुताल्लिका इदारे हैं वो वहां पर पहुंच रहे हैं, जबकि सुई गैस के इलेक्ट्रिक और वाटर बोर्ड की जो टीमें हैं वो तमाम तर जो है वो भी जाए मौका की जानिब रवाना कर दी गई हैं। सबसे पहले जो है वो गैस की जो अखराज होता है उसको बंद किया जाता है और इसके साथ साथ बिजली जो है वो मुनक़ता की जाती है। ये तमाम तर इदारे जो हैं वो जाए मौका की जानिब पहुंच गए हैं और अपने काम के अंदर मसरूफ हैं और इसके साथ साथ जो है वो इमदादी कार्रवाइयाँ भी जो है जारी हैं। जी ये भी बताइएगा कि आतिशबाजी धमाके की वजह बनी या कोई और भी वजूहत पेश आई हैं? बिल्कुल जी, आतिशबाजी को मुमकिन तौर पर कहा जा सकता है कि बाइस बना हो धमाके का, और धमाका जो है वो किसी किस्म की तखरीबकारी नहीं है। इसमें कोई बारूदी मवाद इस्तेमाल नहीं किया गया है, कोई चीज़ जो है वहाँ पर थ्रो नहीं की गई है, ना वहाँ पर कोई इस तरह के शवाहिद मिले हैं कि कोई बम वहाँ पर नफ्ज हो और उसके बाद जो जोरदार धमाके से फाड़ा गया हो। इस हवाले से कोई शवाहिद अब तक तो नहीं मिले। मजीद तहकीकात की जा रही है, इसलिए कि बीडी को भी जो है वो तलब कर लिया गया है। बम डिस्पोजल स्क्वाड आकर जो है तमाम तर एरिया को क्लियरेंस देगी तो उसके बाद ही जो है बताया जा सकेगा कि धमाके की नोयत क्या थी और वजह नेचर ऑफ इंसिडेंट जो है वो क्या था। तमाम तर इदारे जो है वो अपने तरीक़ेकार से काम कर रहे हैं, लेकिन वजह जो है वो जोरदार धमाका जो गैस लीकेज के बाइस ही मुमकिन तौर पर बताया जा रहा है, लेकिन जो इसमें तखरीबकारी के शवाहिद जो हैं वो अभी तक सामने नहीं है। इस हवाले से हुकाम का कहना है, पुलिस का कहना है कि तहकीकात कर रहे हैं और मुताल्लिका जो इदारे हैं, जो बम डिस्पोजल स्क्वाड है और क्राइम सीन यूनिट है, उन तमाम को जो है वो जाए मौका की जानिब रवाना कर दिया गया है। अच्छा जावेद, ये बताइएगा कि आज जख्मियों में कितने जख्मियों की हालत तशवीशनाक बताई जा रही है? बिल्कुल जी, 4 जख्मी अभी आए हैं इब्तदाई तौर पर, और इसके अलावा जो है वो अभी कोई कंफर्मेशन नहीं की गई है। अस्पताल अभी रिसेंटली कुछ ही देर लम्हात पहले ये वाक़या पेश आया और अभी अस्पताल जो जख्मी उन्हें पहुंचाया गया है और निजी अस्पताल है। अब तक डॉक्टर्स के मुताबिक कोई इतलात नहीं दी गई कि किस नोयत के उनको जख्म आए हैं और कितनी उनकी सांस है, तबीयत और उनकी जो हवाले से इलाज मुआवजे का है वो फौरी तौर पर जो है वो शुरू कर दिया गया है। और वहाँ की हंगामी सूरत हाल यानी कि शोबा हादसात जो है उसमें है और तमाम डॉक्टर्स को निजी जो अमला है उनको वहाँ पर बुला लिया गया है और तमाम तक जो जख्मी हैं सबसे पहले उनको फर्स्ट प्रायोरिटी पर जो है वो डील किया जा रहा है। मजीद जख्मियों के इजाफे के हवाले से भी जो है वहाँ पर खातिर ख्वाह निजी जो इंतजामी अस्पताल की उन्होंने भी निजामत कर ली है, जबकि रेस्क्यू की टीमें जो एम्बुलेंसेज वहाँ पर पहुँची हैं फलाही इदारों की, उन तमाम की जानिब से जो है अगर कोई जख्मी होगा तो उसे निजी अस्पताल के बजाय पहले जो है वो जिला अस्पताल या आबादी अस्पताल पहुँचाने की जो है वो प्रायोरिटी दी जाएगी। जी बताइएगा कि धमाके से कितना नुकसान हुआ है? धमाके से नुकसान की इत्तलात अब तक मौसूल नहीं हुई है। धमाका इब्तदाई तौर पर है और इब्तदाई इत्तलात हैं। सिटी न्यूज़ की टीम भी अभी रास्ते में है, वहाँ नहीं पहुँच पाई है। जब तक वहाँ पर पहुँचते हैं उस हवाले से और उसके बाद तमाम तर जो इदारे हैं उनकी जानिब से जो मालूमात फराहम की गई है उस हवाले से गैस लाइन के बाइस धमाका हुआ तो इमारत जो है वो शादी हाल की उससे जुज़वी तौर पर नुकसान पहुंचा है और उसे जोरदार धमाके से जो इमारत को नुकसान पहुंचा, जो जख्मियों की ज़्यादा तादाद उन्हीं में से है। अब तक इस तरह को कोई केस सामने अभी तक इत्तलात नहीं आई कि कोई झुलस कर जख्मी हो या वहाँ पर उसके बाद धमाके के बाद आग लग गई हो। इस तरह की भी सूरत हाल जो है वो अब तक सुनाई नहीं दी है। धमाका ज़रूर हुआ और उस धमाके के बायस जो है वो 4 अफराद जख्मी हुए और उनकी हालत जो है उस हवाले से भी डॉक्टर अभी आगाह नहीं किया, उनका इलाज जारी है। जी गुलशन इकबाल, 13D के शादी हॉल में धमाका, धमाके में मुतादिद अफराद जख्मी। धमाका गैस लाइन फटने से पेश आया। एनी शाहिद के मुताबिक शादी की तकरीब में आतिशबाजी की जा रही थी।
आपको अपडेट कर रहे हैं। गुलशन इकबाल TNT के शादी हॉल में धमाका पेश आया है। जवेद, ये भी बताइएगा, क्या धमाके से आसपास किसी नुकसान की इतलात मौसूल हुई है? बिल्कुल जी, किसी जानी नुकसान की इतलात मौसूल नहीं हुई है, लेकिन मोहल्ले का जो इमारतें रिहायशी इलाका है और उनके दरवाजे और खिड़कियों के जो शीशे टूटने की जरूर जो करीब मौजूद थे उनकी इसलिए कि शिद्दत ज्यादा थी और जोरदार धमाके की आवाज के साथ जो है वो धमाका हुआ है। और इस धमाके के नतीजे के अंदर जो इब्तिदाई तौर पर शादी हाल से वहां से जख्मी जरूर हैं, लेकिन मजीद जो है वो चेक किया जा रहा है इलाके को। जब तक क्लियर नहीं करा दिया जा सकता, जब तक तमाम इदारे इलाके को सीधा सीधा गलियों को और मकानात को जो इमारतें हैं उनको प्रॉपर तरीके से चेक कर लिया जाए और तमाम तर जख्मियों को जो है वो अस्पताल पहुंचा दिया जाए, उस वक्त तक जो है वो तमाम तर जो सूरत हाल है उससे कहना उसके बारे में कुछ कबल अज़ वक्त होगा। जब सिक्योरिटी एहलकारों से, सिक्योरिटी हुकाम से और अस्पताल इंतजामिया से जो बात हुई है तो उसके मुताबिक जो है जख्मियों को लाया गया था, उनका इलाज जो है वो जारी है। और जो धमाके की नौइयत या धमाके के बाइस जो नुकसानात हैं उस हवाले से जो है वो जब तक पूरा क्लियर नहीं कर दिया जाता, जब तक इमदादी कार्रवाई मुकम्मल नहीं कर दी जाती, उसके बाद जो है वो क्राइम सीन यूनिट की टीम वहां पर पहुंचकर अपने शवाहिद और अपनी रिपोर्ट मुरतब नहीं कर लेती। उसके बाद BD जो है वो उस एरिया को क्लियर करने के बाद अपनी रिपोर्ट मुरतब नहीं कर लेती। तो उससे पहले जो है ये तमाम तर बातें या कुछ कहना इस हवाले से धमाके का बलस वक्त होगा, ऐसा कहना है हुक्काम का।